बच्चों जब बात आती है जीएटी को पढ़ने की तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आइएगा फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। देखो, सीयूटी एग्ज़ाम जब आप देने वाले हैं 2026 में, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद में आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी उसके डोमेन सब्जेक्ट जो भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़े हैं वो आपको ले लेने हैं। उसके बाद में आपका तीसरा सेक्शन आ जाता है जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीएस का पोर्शन देखने को मिलता है, जहां से टोटल 50 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं जिनको 60 मिनट के अंदर आपको करना हो। अब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो एनटीए ने भी नहीं बताया। हम पुराने पेपर्स का एनालिसिस करके ये बात पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को लगभग 35 से 40 सवाल जो है वो क्वांट एंड रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ सवाल, कुछ शिफ्ट के अंदर 45 क्वेश्चन तक भी आप लोगों को क्वांट रीजनिंग से मिले हैं, और यहाँ पे क्वांट के सवाल कंपेटिवली रीजनिंग से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे अगर आप देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लेवल की बात करें, तो मैं जैसे यहाँ पे क्वांट की अगर बात करूं बेटा, तो क्वांट आप लोगों का 10th लेवल तक की चीजें पूछी जाती है। अब 10th लेवल में आप लोगों को पेपर करना होता था सब्जेक्टिव यानी कि डिटेल में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू यानी कि एबीसीडी वाले ऑप्शन बेस्ड आपको चीजें करनी है। तो लेवल कहीं ना कहीं वही होता है, बट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को थोड़े से कैलकुलेटिव मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मिल सकते हैं। तो क्वांट को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब क्वांट में आपका एडवांस मैथ्स वाला वो जो पोर्शन है ना, वो काफी पूछा गया था आपसे पेपर में। एडवांस मैथ में सर कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, आप लोगों का ज्योमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है बेटा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, माध्यिका, वो सब आ जाता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये चैप्टर आपको मिलता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इस चैप्टर से सवाल आपको मिलते हैं, है ना। ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो एडवांस मैथ्स के ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक में अगर आप बात करते हो बेटा, तो अर्थमेटिक में आप लोगों को परसेंटेज, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, तो यहां से आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तीनों से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जहां से सवाल आता ही आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिलेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस से मिलेगा। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को एक एक सवाल डेफिनेटली मिलने ही वाला है। तो मैंने आपको मैक्सिमम पोर्शन बताया जहां से सवाल आपको, मतलब 80-90% जहां से चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये आपका क्वांट का पोर्शन है, लेकिन क्वांट को पढ़ने के लिए आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस को पढ़ना है, सभी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था 8th में, 9th में, 7th में। अब आपको न्यू मेथड से सीखना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप लोगों को चीज़ें करनी है, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप YouTube क्लास पर वो चैप्टर ढूंढ पा रहे हो तो आप YouTube क्लास से कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो जहाँ पे आपके डाउट भी सॉल्व हो जाए, तो आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन क्लास पे इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल जो हमारा लेटेस्ट बैच है जहाँ पे शुरुआत से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, वो संकल्प 2.0 है बच्चा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को लगा लेना जब भी आप इस बैच को एनरोल करो, या फिर महापैक का भी ऑप्शन आपके पास होता है, वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने, ये हो गया इसका। अब अगर मैं बेटा रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने स्कूल में इसको नहीं पढ़ा होता। न्यू होता है, लेकिन बेटा ये एक इजी या इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो कि आप लोगों का स्कोर एनहांस करता है। यानी कि इसमें सवाल आपको 15 सवाल मिल सकते हैं, 12 मिल सकते हैं, 18 मिल सकते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अब ये सवाल आप बहुत कम टाइम में कर पाओगे, टाइम भी बचा पाओगे क्वांट के लिए,
और साथ ही साथ में आप लोग जो है इसमें स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। तो रीजनिंग के भी सभी चैप्टर्स को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में इस पे पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो रीजनिंग में आप लोगों को ना कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर कितने ही पढ़ लो, रीजनिंग में मेन चीज प्रैक्टिस है। ठीक है, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना अच्छा होगा। इसमें भी वही चीज़ है, वाईटी पे भी चैप्टर्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको प्रॉपर डिटेल में चाहिए जहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट भी मिले, फिर उसके डाउट भी सॉल्व हों, आप लोगों के एक्स्ट्रा डाउट भी सॉल्व हो जाए, तो फिर हमारे एप्लीकेशन क्लास में आप उसको ले सकते हो। अगेन वही संकल्प 2.0 बैच के अंदर आप कर सकते हो। इसके बाद बेटा जीएस का पोर्शन आता है। तो जीएस के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चाहे आप पॉलिटी की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करें, हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की बात करें, तो आपको किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे बुक्स हो गया, ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, कैपिटल्स हो गए, करेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये काफ़ी वाइड पोर्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। बट क्वांट और रीजनिंग को फोकस करके पहले आपको सुधारना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप टाइम का करोगे तो आपको खतरनाक वाले रिजल्ट मिलेंगे। ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन तैयारी को करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो हमारे बैचेज हैं उनको आप चेकआउट ज़रूर करना, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये में आपको बैच मिल जा रहा होता है और वो आप लोगों का 1 साल बचा देगा अगर आपने बीएचयू का टारगेट रखा है। क्योंकि वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी जो आपके बोर्ड्स में नहीं है, जैसे कि जीएटी। तो वहाँ पे आप लोग उस रिस्क नहीं ले सकते, फिर आप 1 साल दोबारा तैयारी करेंगे या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बहुत सारी फीस भरेंगे, अच्छा फ्यूचर भी नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें बाद में फिर दिक्कत आती है। यूजी हिंदी मीडियम पे गए, आपका जो भी स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स उस पे जाएंगे। पहला ऑप्शन आता है महापैक का, है ना। अभी आपको काफ़ी हाफ प्राइसेस के अंदर ये बैचेस मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप संकल्प 3.0 या फिर आप महापैक को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 3721 रुपये दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे कूपन कोड लगा देते हैं तो ये प्राइस आपका और कम हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे जो कोड है कूपन का वो आपको अप्लाई कर देना है। कोड क्या लगाना है अपने को, Y829। इसी कोड को यूज करके आपको बैच में एनरोल करना है। तो 3383 यानी कि और भी कम हो जाएगा, जब आप इसको ऐप से लोगे तो 1% और कम, लगभग 3000 रुपये में आपको कंप्लीट महापैक मिल रहा है, जिसमें आगे की भी बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जीएटी, लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, जीएस और जो भी डोमेन आप लोगे उस डोमेन के सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो बेटा तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मेल आईडी बता देता हूँ, वहाँ पर आप मुझे मेल करके गाइडेंस कोई भी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो। sharma.amit@adda247.com। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी GAT गुरु अमित के नाम से सर्च करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू सो मच।